हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा एक टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। ये क्लास 10 का टॉपिक है गाइज, और इसका जो भाग है ये 6 है। इससे पहले हमने 5 भाग आपको दिखा दिए हैं। काफी अच्छे आपके कमेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छा आप रिप्लाई भी दे रहे हैं। तो गाइज ये जो पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हम क्लास 5 में आपको बता चुके थे, और क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से हमने उसको वहीं पर रोक दिया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन 3 या 6 नंबर में आता भी है, और हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यहाँ पर आप इसको समझिएगा। सबसे पहले हमको LHS लेना होता है। LHS हम इसको लेंगे, यानी कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। और गाइज आपका जो RHS आना है वो आना है 2 sec ए। इसको लाने के लिए आपको इसको हल करना होगा, और इसको इस प्रकार से हल करना होगा कि हमारा क्या आ जाए, sec ए आ जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं इसकी गुणा यहाँ पर और इसकी गुणा यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए cos 2a आपका हो जाता है, और इधर की यदि मैं बात करूँ तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है गाइज, स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद इन दोनों की जब आप गुणा करते हो तो cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, ये आपका आ जाता है। अब क्या करें गाइज, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कक्षा 7th में? a प्लस वी का स्क्वायर क्या होता है गाइज, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका होता है। अब क्या करते हैं हम इसको, कोस स्क्वायर, यहां पर देखिए गाइज कोस स्क्वायर ए प्लस, अब ये तो फॉर्मूला है, इसको खोल दीजिएगा, एक का वर्ग एक ही होगा, और साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ab का मतलब है साइन ए, और गुणा में आप एक लिखिए या मत लिखिएगा। और अपोन में क्या करना है, आपको गुणा नहीं करनी, बस इसी प्रकार से लिखना है। ये हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब करते हैं क्या है गाइस, इधर को देखिएगा आप जरा। अब करेंगे क्या हम, यानी कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं, यानी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस में जो आपका ये एक है ना, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि इसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर 2 साइन ए है अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए, यही है ना। अब बेनिफिट क्या मिलने वाला है गाइज, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला किस चीज का, कोस स्क्वायर ए प्लस, यहां पर लिखिए चूंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है आपका क्या गाइज, 1 होता है। तो हम लिख देते हैं इसको हटाकर 1, और 1 आपका ये है प्लस 2 साइन ए आपका इसी प्रकार से आता है, और नीचे जो आपका है कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये आपका बन जाता है। अब क्या करें गाइज, एक और एक होता है आपका 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब क्या करें, अब यहां पर देखिए गाइज इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो आप क्या करें 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन आपका जाता है तो 1 प्लस साइन ए अंदर बच जाता है, और कोस ए भी आपका चल रहा है, और 1 प्लस साइन ए आपका यहाँ पर बच जाता है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए फाइनली कट जाता है, और आपका क्या जाता है 2 बटे कोस ए, 2 बटे कोस ए। और आपने फिर से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि आपने हमारी त्रिकोणमिति के परिचय की फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको भली भांति आपको पता होगा कि कोस ए बराबर जो होता है, या इसको मत लिखिएगा, आप लिख सकते हो सेक ए बराबर 1 बटे कोस ए, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो 2, और 1 अपॉन कोस क्या हो जाता है गाइज, सेक। तो यही आपका हो जाता है RHS, आप मैच भी कर सकते हैं, यही आपको लाना है। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और 3 नंबर में हाँ 3 नंबर में आपके पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको समझें। आइए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइज काफी लेंथी होने वाला है और इंपॉर्टेंट तो गाइज ये क्वेश्चन है ही। तो यहां पर देखिए
इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोसेक और सेक में वैल्यू देनी है, यानी इसके लिए हम क्या करें, पूरे क्वेश्चन को, यानी पहले एलएचएस लेंगे हम, तो एलएचएस में तो इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, यानी 1 माइनस के कोट थीटा आपको हो जाता है और प्लस के कोट थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा, ये आप इसको लिख लेते हैं। अब करना क्या है, पूरे एलएचएस को आप साइन कोस में आप इसको तोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं गाइस। इसी प्रकार से यहाँ पर कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता फॉर्मूला, प्लस कोट को कोस बटे साइन आपका हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी आपका हो जाता है। अब क्या करें, अब हमको करना है, यानी इसी प्रकार से हम लिखते रहते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब करेंगे क्या, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, और यहाँ पे भी हम एक लिख सकते हैं। अब इसकी गुणा आप ये इधर कीजिएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही तो होगा गाइस। अब प्लस इसमें क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके बाद कोस थीटा आपका इधर आ जाता है, माइनस के साइन थीटा इधर पहुंच जाता है, और अपॉन में क्या चलता है आपका कोस थीटा। यह भी हमने ये किया कि पूरे क्वेश्चन को हमने साइन कोस में तोड़ दिया। अब क्या करें, अब करना क्या है, आप इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखें, साइन बटे कोस आपका इसी प्रकार से चल रहा है। अब क्या होता है देखिए, यदि बटे के नीचे भी आपका बटे आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं हम गाइस, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कैसे करेंगे हम इसको, तो साइन थीटा आपका ऊपर आ जाता है, और जो है ना आपका साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये आपका नीचे आ जाता है। बाकी प्लस आपका यहाँ पर चल रहा है, और आपका आ जाता है कोस थीटा वटे साइन थीटा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है गाइस ये। और आपका इधर हो जाता है कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे इधर आ जाता है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखो तो काफ़ी बेटर रहेगा। तो क्या होगा देखिए आप, साइन थीटा कितना होगा आपके, साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाता है वटे कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, अब माइनस। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो आपको कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन पहले है फिर माइनस कोस है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं इसमें कि ये कोस पीछे ले लूं साइन आगे ले लूं। और ऐसा करने पर क्या होता है, माइनस आपको कॉमन लेना होता है। ये जब आप माइनस कॉमन लोगे, एक बार फिर से समझ लीजिए गाइस, ये जो है मैं इसके जैसा इसको बनाना चाह रहा हूँ। तो साइन माइनस क्या है तो आगे प्लस क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और कोस प्लस क्या है तो वो माइनस क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, माइनस कॉमन लेना होता है। और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ का माइनस इसको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। अब तो आपको पता चल गया होगा प्लस माइनस कैसा हुआ है, यानी माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस, उस माइनस के कॉमन से अपना माइनस हो जाता है। अब साइन थीटा आपका चल रहा है, अब ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा गाइस, ये अब इस प्रकार से हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, अब देखिए दोनों के हर सेम है, यानी ये जो है ये तो आपके सेम है ना, और जब ये सेम होते हैं तो इनको हम एक को इस प्रकार से लिख लेते हैं, यानी इनसे हमारा कोई मैटर नहीं होता, इनको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो अब करें क्या, ये तो सेम नहीं है ना, ये कोस है ये साइन है, तो इसकी इधर गुणा और इसकी उधर गुणा। जब साइन स्क्वायर है, जब ये इधर पहुंच जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन की पावर 3 थीटा। अब जब ये उधर पहुंच जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, कोस की पावर 3 थीटा, और बाद में आपका आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं आप, अब यहां पर आपको करना है, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला बन गया गाइस, चूंकि आपने पढ़ा हुआ a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब, यानी a माइनस b a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है।
अब कहाँ को करें क्वेश्चन, अब हम यहाँ से करते हैं। अब क्या करेंगे गाइस हम, अब ये जो है फॉर्मूला इसको हम खोल देते हैं। तो इसको खोलने की ट्रिक क्या है, यहाँ से हम खोल देते हैं कि वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये हो जाता है, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर होता ना, फिर वी स्क्वायर यानी क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं दो नहीं आएगा, ए बी का मतलब क्या है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका आ जाता है। अब क्या करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू को आप इस प्रकार से लिखिएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, ये इसी प्रकार से चल रहा है, और इससे आपकी वैल्यू कट जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए गाइज इसका मान क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसका मान क्या होता है गाइज, एक होता है, एक प्लस आपका आ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपोन में क्या है, अपोन में भी तो यही है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करें, अब इनको हम अलग अलग ले लें, यानी एक के नीचे भी ले लें और उसको अलग ले लें। तो एक के नीचे आप क्या लोगे, एक बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी अलग अलग हमने हर में ले लिए। अब इससे आपका ये एक बार कट जाता है। अब यहां पर देखिए एक बटे कोस क्या होता है आपका सेक थीटा, और एक बटे साइन कोसेक थीटा, और प्लस के यहाँ पर क्या आ जाता है गाइस एक, चेक की जगह यही सिद्ध करना था क्या, या अब आप कह रहे हो यहाँ पर एक पहले आ रहा, तो कुछ भी कर सकते हो आप, या करके भी लिख सकते हो कि एक आप आगे लिख दो, क्योंकि प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। अब कीजिएगा मैं आंसर, तो काफी लेंथी क्वेश्चन था गाइस। सबसे पहले आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, और उसके बाद आपका ये फाइनल में आपका RHS आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ लेंथी क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गाइस इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, LHS लेना है गाइस। क्या लेना है गाइस, LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही है। अब इसको क्या करें हम, इस क्वेश्चन को आप सेक को क्या होता है कोस में तोड़ लेते हैं। फिर से मैं कहूंगा आप उन फॉर्मूलों पर अच्छे से गौर दें जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, अच्छे से उन्हें याद करें, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक आपसे कंप्लीट नहीं होगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 बटे कोस ए, 1 कोस ए, यही होता है गाइस। अब क्या करें, इसकी गुणा इधर, जिसके नीचे कोई नहीं होता एक, अब इसकी इधर कर दो, तो कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए समझ में आना चाहिए बस। यहाँ आपको हो जाता है कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। अब डबल बटे में मैंने आपको बताया, जब बटे के बटे में बटा होता है तो उसको आप उल्टा कर देते हो, तो कोस ए आपका ऊपर हो जाता है और 1 नीचे। अब इसको आप काट देते हो, तो आपका जो आंसर होता है, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, यानी 1 प्लस कोस ए बी, क्योंकि प्लस में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, ये आपका हो जाता है। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर ये सिद्ध करने का क्वेश्चन नहीं होता तो गाइज इसका आंसर यही है, और अगर आपको सिद्ध करना है तो कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं। अब इस क्वेश्चन यानी RHS को भी लेते हैं, अब उसको हल करते हैं, तब जाकर उसका भी ये आ जाता है, तब ये बताते हैं कि LHS बराबर RHS। लेकिन अब हम इस विधि से नहीं करेंगे, आपको दूसरी विधि से मुझे आपको बताना है कि किस प्रकार हमको ये लाना है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है आपका एक होता है। अब यहां पर देखिए अपॉन में क्या लाना है, 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, तो हम अब हमारा तो एक है, अब क्या करें, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस ए से
गुणा व भाग करने पर, गुणा व भाग करने पर। क्यों कर रहे हैं गुणा व भाग, क्यों कर रहे हैं हम गुणा व भाग? क्योंकि हमको RHS सेम करना है इसलिए। तो अब देखिएगा 1 प्लस कोस ए, ये तो आपका है ही। अब गुणा किससे किए? 1 माइनस कोस ए से। ये आपके गुणा होगा और इससे आपने क्या किया है? भाग। और जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे है ए, ये आपने किया। अब क्या होता है? ये आपका फॉर्मूला ऊपर वाला तो बन जाता है ए प्लस वी और ए माइनस वी, जो कि होता है आपका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाता है आपका, और अपॉन में 1 माइनस के कोस ए। अब एक फॉर्मूला आपने फिर से पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रकार आप इसको हटाकर क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब मैच कीजिएगा इस, देखिएगा आ गया आपका RHS, तो ये आपका आ जाता है RHS। तो आप इस विधि से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दोनों साइड को हल करें और ये लाएं तब जाकर आप लिखें LHS बराबर RHS। तो एक साइड को भी आप हल कर कर दूसरी साइड ला सकते हैं। बस करना क्या है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोस ए है, हमारे बटे में 1 था, तो इसलिए हमने क्या करा? 1 माइनस कोस ए से गुणा की और 1 माइनस कोस ए से भाग कर दी। उसके बाद ये आपका ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे आपका यही रहता है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिएगा LHS। सबसे पहले हम क्या करते हैं? LHS ले लेते हैं, यानी कोस ए आपका है और माइनस के साइन ए है प्लस के 1 अपॉन कोस ए प्लस के साइन ए एंड माइनस के आपको बन। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यानी इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको वो चीज देखनी पड़ती है जो आपको सिद्ध करनी होती है, यानी RHS पर आप ध्यान लगाइएगा। तो यहाँ पर आप फोकस करते हैं तो आपको कोसेक और आपको क्या मिलता है गाइज? कोट मिलता है। अच्छा, कोसेक को आप छोड़िएगा, सबसे पहले आप ये देखिएगा कोट कब आ सकता है? कोस है तो कोट कब आएगा? कोट का क्या फॉर्मूला होता है? कोट बराबर होता है आपका क्या? कोस बटे साइन। अब कोस बटे साइन, इसका मतलब बटे में तो साइन है नहीं, तो क्या करें? हम अंश और हर में साइन से क्या कर दें गाइस? भाग कर दें, तब तो कुछ हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर। क्यों कर रहे हैं गाइस? क्यों कर रहे हैं गाइस? पता है आपको? क्योंकि हम जो कर रहे हैं साइन से भाग करने पर ही हमको कोट मिल सकता है। तो यहां पर देखिए, तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बटे साइन। ये आपका जाता है। उसके बाद यदि आप देखें तो ये आपका कट जाता है, ये भी आपका कट जाता है, और आपका जो बचता है यहीं पे लिख देते हैं कोट, क्योंकि कोस बटे साइन होता है आपका कोट, माइनस 1 प्लस कोसेक ए, और आपको हो जाता है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये आपका हो जाता है। अब इसको हल करते हैं, यहां पर देखिए आप, अब इसको हल किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले कोट ए लेते हैं, कोट ए या कोसेक लिखिएगा। पहले क्या लिखोगा? इस कोसेक ए माइनस नहीं प्लस है, प्लस आपका है कोट ए, और माइनस 1 को हम लिखते हैं पीछे, और
नीचे वाले को तो अभी फिलहाल इसी प्रकार से लिखेगा, कोसेक, ये आपका हो जाता है। अब क्या करें, अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो टर्म आ रही है वो कोसेक और कोट में आ रही है, तो क्यों ना मैं एक की वो वैल्यू रखूं जो फॉर्मूले में कोट और कोसेक आता हो। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो आपका है ही, माइनस, और इसमें मैं लगा देता हूं एक की वैल्यू पुट कर देता हूं 1 माइनस के कोट स्क्वायर, और नीचे वाला आपका फिलहाल तो ऐसे ही चल रहा है। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला बना है आपका ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी एक बार इस वैल्यू को जोड़ दीजिएगा और एक बार इस वैल्यू को घटा दीजिएगा। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप माइनस के, और अब क्या करें, हम एक बार इसको जोड़ दें और एक बार मैं इसको क्या कर सकता हूं, घटा सकता हूं, यानी हमने इसको घटा दिया। और अपॉन में जो आपका चल रहा है वो चल रहा है कोट ए 1 प्लस माइनस के कोसेक, ये आपका चल रहा है। अगर मैं देखूं कि ऊपर से क्या चीज कॉमन आ रही है, तो ऊपर से आपका आ रहा है कोसेक ए प्लस कोट ए, ध्यान दीजिएगा इस क्या ऊपर से आपका ये चीज कॉमन आ रहा है। तो अब बचता क्या है, बचता आपका यहां से क्या बचेगा, आपका एक माइनस, और यहां से क्या बच रहा है आपका कोसेक, वो माइनस का हो जाएगा। तो रुक जाइएगा, मैं आपको इसी प्रकार से बता देता हूँ, कोट ए, ठीक है जी, और आपका अपॉन में मैं लिख देता हूं, इसी के स्क्वायर में तोड़ लेता हूं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा एक, एक प्लस के आ गया, और कोसेक, उसके बाद मैं कोसेक लिख देता हूं, कोसेक ए, और उसके बाद प्लस के कोट। कुछ नहीं करा गाइस, इसके आधार पर ही मैंने इसको आगे पीछे करके लिखा है, जो कि आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो आपका एक जो हो जाता है कोसेक ए प्लस कोट ए, और आपका ही हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा एक। अब ये क्या हो जाएगा, कोसेक माइनस के हैं, तो कोसेक आपका क्या हो गया, माइनस के हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाता है गाइस, प्लस, तो कोट आपका हो जाता है क्या, प्लस के। उसके बाद 1 माइनस के कोसेक ए प्लस के कोट ए, ये आपका इससे कट जाता है, सेम वैल्यू है गाइस, कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, आपका जो बच जाता है वो बच जाता है, मैं आपको आगे को लिख देता हूं, कोसेक ए प्लस कोट ए, यही आपका क्या हो जाता है गाइस, आर एच एस। अच्छा, मिलाकर भी देख सकते हो आप। तो सेम है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये भी, और बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है, तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है गाइस, 2 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको समझिएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपका है नहीं, और जरूरी नहीं आप एलएचएस से ही आरएचएस निकाल लें, क्योंकि आरएचएस से भी आप एलएचएस निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो एलएचएस से ही आरएचएस निकालते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब क्या करेंगे गाइस, एक मिनट रुकिएगा, अब क्या करें जिससे हमारा सेक या टेन आ जाए। तो इतना तो इजी है नहीं कि आप डायरेक्ट इसको टेन या सेक में बदल दें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, परिमेयकरण करें, तो यहां पर लिख भी सकते हैं, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, जिन स्टूडेंटों को पता नहीं है परिमेयकरण किसे कहते हैं वो यहां पर समझ ले। परिमेयकरण में क्या होता है, जो हर होता है उसके अपोजिट चिन्ह से, यानी उसके विपरीत चिन्ह से अंश और हर में गुणा की जाती है। यहां पर देखिए, इसको अंडर रूट को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए।
अब क्या करूं, गुणा करिए। क्या करते हैं गाइस, गुणा किससे, ये जो दे रखा है इसके विपरीत चिन्ह से, यानी विपरीत चिन्ह लेकर हम इससे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हमने क्या कर दी, ये गुणा। अब क्या हो जाता है, आपका जो हो जाता है ये हो जाता है 1 प्लस, अब देखिएगा ये ऊपर वाला तो आपका स्क्वायर बन जाता है, सेम है, और 2 है तो स्क्वायर बन जाता है, और नीचे वाला आपका फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाता है। अब यहां पर देखिएगा इसको, अब अंडर रूट जो होता है, अच्छा रुक जाइएगा एक मिनट, यहां पर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाता है। अब होता क्या है, इस अंडर रूट से आपके स्क्वायर हट जाते हैं, तो आपका जो हो जाता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। क्या भी सिद्ध हो गया है, नहीं होया, क्या लाना आपको, सेक और टेन। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाइएगा, अगर 1 के अपोन में मैं आपके कोस ले लूं और प्लस इधर साइन के अपोन में कोस ले लूं, क्योंकि हर में है दोनों के होंगे, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और 1 माइनस यानी 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा आपका, सेक ए, और साइन बटे कोस क्या हो जाएगा आपका, टेन ए। देखिएगा मिलाकर आपका आरएचएस आ गया, क्या मैच कीजिएगा इस। तो ये क्वेश्चन भी आपका तो काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी 2 नंबर के लिए, तो एक बार इसका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन तो आपका काफी इजी है, यानी 1 मिनट में आप आराम से आंसर ला सकते हो यदि आपको उसका फॉर्मूला याद हो तो। यहाँ पर देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या ले लें, साइन स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, तो आप इस प्रकार से लिखिए, कॉमन 1 माइनस के 2, साइन की घात 3 है, 2 बच जाता है, तो ये हो जाता है अपॉन, नीचे से क्या चीज कॉमन आ रही है गाइस, कोस, क्या बच जाता है 2 कोस की पावर 2 थीटा माइनस के 1, यही बचता है, नहीं बचता, यही बचता है। अब यदि आपको क्वेश्चन को लंबा करना है तो इसको साइन में तोड़िएगा, फिर इसको मैच करके ऊपर नीचे काटिएगा, और यदि जल्दी करना है तो आपको पता है कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है और ये भी होता है, कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी दोनों ही फॉर्मूले किसके होते हैं, कोस 2 थीटा के होते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा, दोनों ही कोस 2 थीटा के फॉर्मूले कट जाते हैं, और साइन बटे कोस आपका क्या जाता है 10, ये आपको हो जाता है आरएचएस, आपका 10 थीटा आता है। तो एक बार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। आपको क्या करना है, केवल स्क्वायर खोलना है, और आप सभी स्क्वायर को तो जानते हैं स्क्वायर कैसे खुलता है, यानी a प्लस बी की पावर 2 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी की पावर 2 आराम से आप खोल सकते हैं। और जिन स्टूडेंटों को नहीं पता, यानी सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, यानी साइन a प्लस कोसेक a की पावर 2 प्लस कोस ए प्लस सेक ए की पावर 2, ये आपने लिया है। अब क्या करें, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि a प्लस वी की पावर 2 का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप सभी जानते हैं, तो खोल दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला खोलते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए, सेक, ये आपका फॉर्मूला खुल जाता है।
अब करते क्या है, हम साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को एक जगह लिख लेते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाएगा इस प्रकार से। अब करते क्या है, अच्छा 1 मिनट जरा आप इसको इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, नो चेंज। और 2 साइन ए और कोसेक को आप तोड़ लीजिएगा 1/sin प्लस कोस तो आगे पहुंच गया, आपका सेक स्क्वायर नो चेंज करते हैं हम, और 2 कोस ए और सेक को क्या लिख देते हैं 1/cos ए। अब करेंगे क्या, कोस ए से कोस ए खत्म, साइन ए से साइन ए खत्म। अब आता क्या है आपका, ये वैल्यू क्या बच जाती है आपकी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब 2 2 होते हैं आपके 4 और 1 5। और अभी मैं क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाता हूँ, यानी कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास है 5 और लाना क्या है हमको 7। दूसरी बात, कोसेक हमारे पास है, हमको कोट लाना है, और सेक हमारे पास है, हमको tan लाना है। तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं, हमको फॉर्मूला याद है। और यहाँ पर देख लीजिएगा जरा, फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं चूंकि कि कोसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सभी जानते हैं। उसके बाद सेक स्क्वायर ए जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। अब बस 5 प्लस, यानी 5 प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट है, वो कोट स्क्वायर है। उसके बाद सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब देखिएगा 5 और 1 6 और 1 7। अब tan पहले लिख दो, या कोट यानी tan है तो tan पहले लिख दो, क्योंकि प्लस में आप लिख सकते हो आगे पीछे, कोट स्क्वायर है। तो गाइज मैच कर लीजिएगा अपना RHS, क्या यही है क्या? तो बिल्कुल करेक्ट आपका सॉल्यूशन है। तो एक बार इस सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, और इस जो टॉपिक है इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप कर भी सकते हैं, और यदि आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। तो गाइज अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, और आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, और रिवीजन करते रहिएगा। पूरा मैथ आपका रिवीजन पर होता है, लेकिन त्रिकोणमिति काफ़ी हार्ड टॉपिक भी है, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और जो हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हम इससे पहले सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जाएं, वहाँ पर लिंक होगा इससे पहली वीडियो का, वहाँ से आप उसको पढ़िएगा, और स्टेप बाय स्टेप आपके पार्ट बनने हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।